राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ की ओर से आज यहां संविधान चौक पे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख और नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी के मार्गदर्शन में तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा यहां से निकाली जा रही है। 1 बजे का यहां समय दिया गया था। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहां पे हो चुकी है और यहां संविधान चौक पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को माल्यार्पण कर बाद में इस रैली का शुभारंभ किया जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी से और जानेंगे कि आज की जो मोटरसाइकिल तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा जो निकाली है उसका उद्देश्य क्या है। सर, आज जो रैली निकाली जा रही है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में और सारे प्रांतों में जिस प्रकार से बेरोजगारी हुई, जिस प्रकार से पेपर फुटी हो रही है, महंगाई चरम सीमा अपनी वाली लांघ चुकी है, इस वजह से ये सारे जो युवा देख रहे हैं आप, ये युवाओं ने ये रैली निकाला है। इसको ऑर्गेनाइज सिर्फ हम कर रहे हैं, लेकिन ये युवाओं की डिमांड है, क्योंकि जिस प्रकार से हर एक पेपर, हर एक एग्जाम का पेपर फूट रहा है, जिस वजह से एक गिने चुने लोगों को वहाँ पे ऊपर पास करके उसको मेरिट पे लाने की कोशिश हो रही है, तो भारत देश के जो युवा है उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस वजह से ये हम दिखाना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि देश के पंतप्रधान है, देश के पंतप्रधान बीजेपी के नहीं है, लेकिन जो पंतप्रधान पिछले 12 साल से है, यहाँ 12 सालों से जो देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर फुटी, ये ऐसे बहुत सारे प्रकार, महिलाओं का असम्मान होना, ये सारी चीजों लेकर हम उनको ये निर्देशन हो रहा है। तिरंगा मोटरसाइकिल जो यात्रा निकाली जा रही है इसका रूट क्या है? कौन से मार्ग से होते हुए कहाँ इसका समापन किया जाएगा? तिरंगा रैली का इस स्टार्टिंग पॉइंट है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण करके वैरायटी चौक, गांधी पुतला पे माल्यार्पण होगा। उसके बाद में झांसी रानी चौक, उसके बाद में अलंकार टॉकीज का चौक, उसके आगे आए तो भोला पेट्रोल पंप चौक, फिर वो राजा रानी चौक, उसके बाद में राजा रानी चौक से पुराना जो एयर इंडिया का ऑफिस था वहाँ पे आएंगे, वहाँ से डेपुटेशन देके रैली का समापन यहीं पे करेंगे। नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से भी मुलाकात करेंगे। क्या बैठकों में मेन मुद्दों पे बात की जाएगी? हाँ, मेन मुद्दा यही है कि जिस प्रकार से जो इशू चल रहे हैं वो इशू से अवगत करा के माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन देंगे और निवेदन देके ये वो निवेदन भारत सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा ताकि उनका लक्ष्य इधर आ। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी, जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी, नीट के पेपर को लेकर और काफी सारी समस्याओं को लेकर आज ये तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं नागपुर के जो जिलाधिकारी है कुमार आशीर्वाद से भी मुलाकात कर उन्हें भी इन पूरी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से इन पूरे मुद्दों को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। असं आहे की सध्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात पेपर फुटतायत, नीटचा पेपर फुटला, जंतर मंतर मध्ये लाखो विद्यार्थी तिथे जमलेत, तरी पण सरकारचं याच्याकडे लक्ष नाही। एमपीएससीचा पेपर फुटला, शिक्षकांच्या भरतीचा पेपर फुटला, तलाठ्याच्या परीक्षेचा पेपर फुटला, हे काय चालू आहे? त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं वारंवार देशाच्या परीक्षेमध्ये आणि राज्याच्या परीक्षेमध्ये पेपर फुटी होते आहे। त्याच्यामुळे प्रचंड नाराजी आमच्या युवकांमध्ये। त्याचबरोबर महागाईचा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे। पेट्रोल वाढली, साखर वाढली, जेवढा जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्याची किमती वाढल्यात, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महागाईची झळ बसते। त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे। पोलीस भरती ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये व्हायला पाहिजे ती पोलीस भरती नाही, शासकीय सेवेमध्ये ज्या पद्धतीने भरत्या व्हायला पाहिजे त्या भरत्या नाही, त्याच्यामुळे प्रचंड असंतोष त्या निमित्तानं सर्व जनतेमध्ये आहे। आणि त्याचबरोबर स्मार्ट मीटरचा विषय सुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे। राज्य शासनाच्या माध्यमातून जबरदस्ती
जबरदस्तीने घरोघरी जाऊन स्मार्ट मीटर लावण्याचं या सरकारचं काम चालू आहे. त्याच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यासाठी मोर्चा इथे काढलेला आहे. आज विजय वडेट्टीवार जे म्हटले की सुप्रियाताईकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र आहे, अनेक मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. तुम्ही कसं बघता या प्रश्नाकडे आणि काय राजकीय अर्थ टाकताय? काय मी याच्याबद्दल विजय वडेट्टीवार काय बोलले मी ऐकलं नाही. मी त्यांचं विधान ऐकील आणि मग बोलेन. सुप्रियाताईनं असंही म्हटलंय काय मला वारंवार काँग्रेसकडून टार्गेट केलं जात आहे. काय सांगाल, तुम्हाला काय वाटतंय त्यांना टार्गेट केलं जात आहे? सुप्रियाताई काय बोलल्या ते सुद्धा ऐकलं नाही. मी व्यवस्थित सर्व ऐकल्यानंतर तुमच्याशी सविस्तरपणे बोलेन. रोहित पवारांना काँग्रेसमध्ये येण्याची एक प्रकारे ऑफर जो आहे ती देण्यात आली आहे वडेट्टीवारांकडून. रोहित पवारांना मोटरसायकल त्याचं रॅली उत्तर रोहित पवार देतील. महाराष्ट्रात मोटरसायकल रॅली करण्यात येते आहे. तुम्हाला काय वाटतं दोन्ही जे पक्ष आहेत, दोन्ही जे गट आहेत राष्ट्रवादीचे एकत्र होईल त्याकडे ही रॅली झाली आहे? अशी कुठेही चर्चा नाही. दोन्ही राष्ट्रवादीचे गट एकत्र येईल अशी कुठेही चर्चा नाही. एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट के जो सदस्य है वो यहाँ से आज तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरे सदस्य यहाँ पे मौजूद है और वाकमारे जी भी यहाँ मौजूद है. सर क्या कहेंगे आज इस यात्रा जो निकाली जा रही है? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष नागपुर विभाग की तरफ से ये तिरंगा यात्रा तिरंगा मोर्चा हम निकाल रहे हैं. बेरोजगारी के खिलाफ में, पेपर फुटी के खिलाफ में, जो तरुणों का विश्वासघात हो रहा है देश में उसके खिलाफ में शासन के लक्ष्य केंद्रित करने के हिसाब से ये मोर्चा होने जा रहा है. और हम चाहते हैं कि तरुणों को आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा. ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट से वाघमारे जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आज यहाँ से जो है हम उनके न्याय के लिए उनके प्रति एक लड़ाई में यहाँ पे सहभाग हो रहे हैं, जिससे सरकार जल्द से जल्द ध्यान में लाए और बेरोजगारी की जैसी समस्याओं पर जल्द ध्यान देने की जरूरत है. और यहाँ पे हमारे साथ में वर्षा ताई भी यहाँ जुड़ रही है. ताई क्या कहेंगे, एक तरफ युवा वर्ग और यहाँ अभी महिलाओं की काफ़ी सारी जो है बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर और भी समस्याओं को लेकर किस तरीके की अब यहाँ से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी की ओर से जो आप देख रहे हैं कि जो पेपर फुटी का चल रहा है, पेपर जो लीक हो रहा है, ऐसा कोई भी अभी ये नहीं रहा एमपीएससी रहे या कोई भी जिसके पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे जो पहले ही ऑलरेडी बेरोजगारी पूरी देश में बनी हुई है और उसमें इस तरह का काम हो रहा है. ऊपर से यहाँ पे बेरोजगारी के साथ भी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है. और ये जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे नई जनरेशन आई है, ये जेनजी नए युवा लोग आए, वो खुद आए, स्वयं आए और आज एक तिरंगा रैली के माध्यम से जो युवाओं के प्रश्न आज महिलाओं पे भी आप देखिए, नागपुर रहे या फिर कोई भी रहे, महाराष्ट्र में भी रहे, कि कितना बुरी तरह से उनके साथ जो भी हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है और जेनजी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार और जो भी समस्या है वो समस्या का निवारण करने के लिए आज की जो रैली है, ये माध्यम से हम इस सरकार को, ये हमारी माई बाप सरकार है, हमको ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के ऊपर आप ध्यान दीजिए. क्योंकि नई पीढ़ी है, अब ये जेनजी किसी की नहीं सुनने वाली है. ये जेनजी को पता है कि सच और झूठ का फर्क इन्हें समझता है. ये एक साथ पूरे देश में एकता का नारा लेके बेरोजगारों के प्रश्न, महिलाओं के प्रश्न और पेपर फुटी के प्रश्नों को लेके यहाँ पे सभी युवा एक साथ आए हैं. और ये जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पूरे युवाओं के साथ, पूरे महिलाओं के साथ और पूरे बेरोजगारों के साथ है और उनके प्रश्न और इसके लिए पूरी आवाज उठाएंगे. अगर इन पूरे मुद्दों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठता दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे की आप लोगों की क्या भूमिकाएं रहेंगी? इसके आगे हमारी रहेंगी कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और तिरंगे के नीचे एक ही आवाज और एक ही इसके साथ हम पूरा इसके साथ युवाओं के साथ जुड़ के, पूरे महिलाओं के साथ जुड़ के, पूरे युवतियों के साथ जुड़ के उनकी जो भी समस्या है पेपर से लेके हरी, उनके लिए हम खड़े रहेंगे, उनसे कंधे से कंधा लगा के. जब तक हमारे इसमें जान रहेंगे हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और पूरे पार्टी की तरफ से इसके लिए संघर्ष किया जाएगा. इसके लिए शांतिपूर्वक और जो भी रास्ते से है ये मांगों को सरकार की तरफ रखा जाएगा और तब तक हम आंदोलन की भूमिका यहाँ पे निभाएंगे.
ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ से वर्षाताई, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर है, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर हो या फिर उनकी आत्महत्याओं को लेकर है, ऐसी काफ़ी सारी समस्याओं को लेकर आज हम सरकार के खिलाफ यहाँ पे तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महेंद्र भांगे जी भी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? आज बेरोजगार हक का ये जो कार्यक्रम रखा गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी की तरफ से, अभी आपने देखा होगा कि युवा जो है, ये यंग है, जो जेनजी है, उन्होंने देश को जगा दिया है। पहले सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि 20 हमारी 21 बच्चियां जो आत्महत्या करी है, जो हमारी नीट की एग्ज़ाम के पेपर लीक होने के बाद, उसके बाद एमपीएससी के पेपर लीक हो गए, उसके बाद में एसएससी के पेपर लीक हो गए, फिर पुलिस के भी भर्ती के पेपर लीक हो गए। इस प्रकार देश में अराजकता फैल रही है और ये सरकार चलाने में नाकाम है। जिस मंत्रियों ने ये सरकार चलाई है वो मंत्री अकार्यक्षम होते हुए वो सिर्फ मंत्री पद और हमारे को पालक मंत्री होना और हमको मंत्री होना और ये होना वो होना उसमें लगे, लेकिन देश की वाट लगा के रख दी इन्होंने। इनको कोई सरकार चलाना आता नहीं है। बीजेपी के सरकार में पूरे अनपढ़, अभी हमारे सांप काट के 3 बच्चियों की हत्या हो गई गढ़चिरौली में। ये अकार्यक्षम ये सरकार है। उनके खाने में कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, उनकी सेहतें खराब हो रही है। इस प्रकार ये लोग सिर्फ कमीशन खाने के लिए काम कर रहे हैं। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सब अपना पैसा समेटने में लगे हुए। आपको मालूम होगा 2012 के बाद में जब से सरकार आई, इन्होंने बेरोजगारी की भर्ती ही नहीं निकाली और एग्ज़ाम लेते हो उसको लीक कर देते, बच्चों का 2, 4, 5 साल और आगे बढ़ जाता है। उनका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं और सरकारी संस्थाएं जो भी है वो बेच डाले इन्होंने, लेकिन जो बची कुची सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने पद भरे ही नहीं है, कई खाली पद बढ़े। ये बेरोजगारी के खिलाफ में आज एल्गार परिषद है और सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जो तुम गलत काम कर रहे हो वो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। इसलिए देश में एक आंदोलन के रूप में उगा है। ये बच्चों पे लाठी चार्ज करते हैं और कावड़ियों पे फूल बरसाते हैं। यह इसी सरकार के खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर बेरोजगार एल्गार परिषद यहाँ पर है। अनिल बाबू देशमुख और अपना दुनेश्वर जी पेटे के मार्गदर्शन में ये एक आंदोलन है। यहाँ से हम लोग संविधान चौक से हम कलेक्टर ऑफिस में जाके ये बताएंगे कि देश में ये अराजकता फैली हुई है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको नौकरी पे रखा जाए और ये भर्तियाँ भरी जाए। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महेंद्र भांगे जी, जिन्होंने बताया कि एक तरफ जो युवा अलग अलग समस्याओं से लड़ रहे हैं, कई विद्यार्थियों की समस्या है तो उनके भोजनालय में भी काफ़ी सारी समस्याएं सामने आ रही। तो ऐसे में आज यहाँ से जो तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है उसके माध्यम से प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख जी और नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी के मार्गदर्शन में आज ये रैली निकाली जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने युवा आज इस रैली में शामिल हो रहे हैं? एक अद्भुत संख्या में युवा यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि आज वर्किंग डे है, फिर भी उसके अनुसार आज जिस तरीके का युवा यहाँ पर उपस्थित है, ये बहुत खुशी की बात है कि लोग बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ पर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी अपील है कि जिस तरीके से हर क्षेत्र में आरक्षित तरीके से जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हर जगह पर जो आप भर्तियाँ बंद कर रहे हो, एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हो, एग्ज़ाम लीकेजेस के जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो सभी को रिजॉल्व करना, उस पर सोल्यूशन निकालना और जल्द से जल्द तत्काल इसका निवारण करना, यही अपील हम सरकार से करेंगे। क्योंकि हम अपील कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हम अधिकार नहीं जता सकते क्योंकि सरकार में कोई और बैठे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो भी हमारी अपील से, जो भी हम डेपुटेशन, जो भी हम उनसे मांग रहे हैं, कृपया वो उस पर अमलबजावनी करें और जल्द से जल्द एक युवा वर्ग को एक स्किल, जैसे कि आज के तारीख में आप देख रहे हो मिहान हो गया, जहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर जो लेबर कैटेगरी आती है उनको एज अ स्किल्ड में हायर किया जाता है, बट पे स्केल उनका अनस्किल्ड का रहता है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, यहाँ के पालक मंत्री से भी ये मांग करते हैं कि कृपया आप वहाँ पर एक सर्वे करें, जो स्किल कैटेगरी में आते हैं उनको स्किल का पे दें और आज के तारीख में जिस तरीके से स्किल कैटेगरी का पे स्केल है उसको भी एनहांस करके एक अच्छे लेवल पे करें। क्योंकि देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं, युवा है उसमें राशन कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए की है। अब आज इस देश में 3 लाख रुपए जो कमाने वाला व्यक्ति है
वो घर नहीं चला पाएगा और आप उसका राशन भी बंद कर रहे हो, तो उस लिमिट को जैसा ओबीसी कैटेगरी जो अपना अनुसूचित जाति आती, अल्पसंख्यक आती, उनके लिए जो पिछले 8 लाख रुपए जो उन्होंने करा था उसको अब बढ़ा के, जैसा टैक्सेशन की लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी है, तो उसको भी 12 लाख रुपए तक कर दी जाए। और राशन वगैरह जो मिल रहा है हमारे देश में, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, MIG ग्रुप्स में आते हैं, LIG ग्रुप्स में आते हैं, तो उनको ये सारी सुविधा दी जाए। तो इसके माध्यम से ऐसा होगा कि एक यूथ जो है, जो आज अगर अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड होने के लिए एक समय की बाधा लगती है, 3 महीने 6 महीने, तो कृपया उस महीने में, उस समय में उसको जो उसका राशन मिलता है, तो उसको वो चिंता नहीं रहेंगी, वो फोकस करेगा कि कहाँ हमें फोकस करना है। ये सब चीज़ों से हम सरकार से, देखो हमने पहले ही कहा है कि हम मांग कर सकते हैं, मांग करने के बाद हम चाहते हैं कि सरकार इस देश की युवा का, इस देश की जनता का और इस देश के विपक्षी दलों की बातें सुने और उस पे एक आउटपुट के तौर पे, एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट के तौर पे बाहर दे, ना कि बस तानाशाही वाला कारोबार चलाए। यही मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में युवा पीढ़ी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारी समस्याएं, अगर एक तरफ सरकार काफ़ी सारी योजनाएं निकालती है बेरोजगारी की, इसमें विकास की बात करती है, युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे जिनके खिलाफ अभी यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ की अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी 1 बजे का समय यहाँ पे दिया गया था तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा को, और ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल में तिरंगा ध्वज यहाँ पे लगा के अभी कुछ ही समय में यहाँ से ये तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा का शुभारंभ होगा। और ये यहाँ से शुभारंभ होते हुए नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में इसका समापन किया जाएगा और नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर नागपुर के जिलाधिकारी जो कुमार आशीर्वाद है, उन्हें इन पूरी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ की ओर से माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख जी यहाँ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि अभी कुछ ही पल में यहाँ से जो तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकलने वाली है और जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अभी मीडिया से बातचीत करते हुए माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं इन पूरी समस्याओं को लेकर हम सरकार तक बात पहुंचाने का काम आज यहाँ पे जो तिरंगा मोटरसाइकिल रैली है उसके माध्यम से कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो तिरंगा मोटरसाइकिल रैली है उसकी शुरुआत यहाँ पे अभी हो चुकी है। और अगर हम बात करें इसके मार्ग की, तो ये झांसी रानी स्क्वायर, अलंकार टॉकीज चौक, चिल्ड्रन पार्क चौक से होती हुई नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में ये इसका समापन किया जाएगा और वहाँ पे नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से इन पूरी समस्याओं पर बैठक में चर्चा की जाएंगी। अब उसके बाद ही इन पूरी समस्याओं पे क्या समाधान होता है, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।